चिकली छोटी हो, गुल्ली छोटी हो, गोली छोटी हो, गोली चलती ना हो, डंडी मिसलती ना हो, डंडी चलती ना हो, डंडी में तेल लगाते ही डंडी एकदम पुख्ता से काम करेगी। आगे का ऐसा दोस्तों स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम आए हैं बंगाल के मलिंगा बाबा से मिलने और इनसे पूछते हैं किस किस की दवाई देते हैं। यहाँ ही का एड्रेस दिया था और एड्रेस पे हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ये है हमारे मलिंगा बाबा। अरे बाबा जी क्या कर रहे हो? बेटा दवाई निकाल ली। दवाई काय की दवाई देते हो आप कहाँ पे? यही भी देते हो? कर क्या रहे हो आप? दवाई निकाल ले बेटा। दवाई अगर दवाई चाहिए तो बताओ। काय की दवाई देते हैं आप? दवाई तो बेटा बहुत सारी चीज की है। तो इनकी दवाइयाँ देख रहे होंगे अभी आप। तो ये सारी दवाइयाँ रखी है। बैठ जाइए, सही से बैठ जाइए बाबा जी। बेटा सही से बैठे हैं, काम कर रहे थे। अच्छा। तो ये दवाई काय की है? ये इसका क्या होता है? ये मुझे ये चुकली सूख जाए उसकी है, ये टुन्नी हरीना उसकी है, आगे फफूंदी लगती है, गुल्ला हल्का हो जाता उसकी है। और ये खाओ तो मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। और ये है पिछवाड़े में छल्ला कट रहा हो तो उसकी है, जिसे बवासीर बोलते हैं। और ये दवाई का नाम नहीं लेंगे। नहीं, ये दवाई तो ये तो मुझे इमली लग रहा है। बेटा इमली नहीं है, ये सूखी इमली लग रही है। ये चकोर फुली जिसे बोलते हैं अंडासे वाली फली। अंडासे वाली फली ये तो नहीं सुनी है। और ये दवाई सबसे महंगी और सबसे हटके दवाई है। अब मैंने सुना आप कैंसर की बहुत अच्छी दवाई देते हैं। कैंसर के नहीं, हम पथरी की देते हैं। पथरी निकाल देते हैं चाट के। चाट कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चाट के पथरी निकाल दे, बवासीर होगी, चाट के निकाल देंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? बवासीर दूर चाटी जाती है यार। नहीं शायद छल्ला जो होता है वो चाट के निकाल देते हो। अरे भाई तुम दवाई लेने आए हो कि दवाई देने आए हो? नहीं तो आपने कहा चाट के निकाल देते। और क्या चाट लेते हो? अरे नहीं भाई, देखो चाटा पीटी की तो बात देख सकते नहीं। हैं मलिंगा बाबा को अपने। ये देखो ये दवाई है, ये है ये पत्ते दिखा दो। पत्ते, हाँ पत्ते देख लो। ये लोलो पोतो की टिकियाँ बनाते उसके पत्ते हैं। ये 42 to 42 और लोलो पोतो की टिकियाँ बनाएंगे। कभी भी इसी की लोलो पोतो की टिकियाँ बनती हैं। ये लोलो पोतो ये कोई नई बीमारी है क्या? अरे भाई साहब ये दवाई है, लोलो पोतो की टिकियाँ बनती हैं। वो ज़्यादातर उसी में यूज होती है। क्या बोलते हैं रात को खपचिक वाले में, उसमें यूज होती है लोलो पोतो की टिकियाँ। सुबह दोपहर शाम को ले लो, एक गोली ले लो, शाम को ले लो, चाहे दोपहर को ले लो, जब मर्जी। तो आप बाबा जंगल में क्यों बैठते हैं आप? देखो दूर दूर तक पूरा जंगल है, ये देख सकते हैं आप। और आपका नाम मलिंगा बाबा क्यों रखा गया? भाई साहब देखो जब दवाई फेमस होती है तो मलंगा ही बोलेंगे तो उसे। बंगाल के मलिंगा बाबा, आप तो खेतों में बैठे हैं। भाई साहब देखो बंगाल से आए हुए हैं और बंगाल में नहीं, अभी खेतों में यहाँ दवाई मिलती है, खेतों से मिलती है। दवाई सुन लो, उसकी बात मत कहना हमें दवाई बताई नहीं। दवाई जिसकी लेने आए उसका नाम बता दे रहे, लोलो पोतो की टिकियाँ। और उसकी बात मत कहना हमें दवाई बताई नहीं, टाइम बताया नहीं। बाबा ने पैसे ले लिए, पैसे ज़्यादा तो लेते आपकी नहीं। फीस कितनी है बाबा जी? अरे केवल 1700 रुपये है। अच्छा, अब बताओ 1700 रुपये में आप क्या किस की दवाई देते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 दवाइयाँ हैं। 6 में से यानी कि कोई और समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, चिकली छोटी हो, गुल्ली छोटी हो, गोली छोटी हो, गोली चलती ना हो, डंडी मिसलती ना हो, डंडी चलती ना हो, डंडी में तेल लगाते ही डंडी एकदम पुख्ता से काम करेगी। आगे का हिस्सा बचा के रखो। ठीक बाबा जी, ये आपके तेल लगाने का तरीका अलग है। भाई साहब डंडी का था, हमने अबे डबल रोटी पे नहीं लगाया। ये पिछवाड़ा डबल रोटी सूज जाता है तो ये डबल रोटी है। तो देख लो आप, ये कमाल। डबल रोटी कैसे भी सूज जाए, चाहे लठ पड़े या डंड पड़े। ये देखो डबल रोटी पे लगाओगे तो ऐसे लगाओगे और डंडी पे लगाओगे तो ऐसे लगाओगे। लेकिन डंडी पे लगाने के बाद ध्यान रखो मालिश ऐसे बना के फिर उसके बाद मालिश कर दो, समझे? अगर मालिश नहीं कर पाते हो तो ध्यान रखो जी आपने ये देखो लगा दिया। आपका लगाने का तरीका मुझे बहुत गंदा लगा। दे दिमाग से गलत बात क्यों ले आते हो? ये देखो बात गलत वाली नहीं है बाबा जी। सुनो, डंडी पे तेल एक हाथ से लगाया जाता है, उंगली से लगाया जाती है। देखो तो 2 उंगली से ही घिस सकते हो। तो हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो यहाँ सुबह से लेके शाम तक कितने मरीज आ जाते हैं? लौड़ा आई आते सब हमारी डॉक्टरी कर का CMO हो का नहीं तो बता दो ना कितने मरीज आए? अरे आ जाते तो हैं, आप पूरे जंगल में अकेले बैठे हैं। देखो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। देख सकते हैं आप जंगल है। तो ये देखिए दूर दूर तक कोई आपको कोई नजर आ रहा है। और ये बीचा बीच खेत में बैठे हैं ये बाबा जी। और देख सकते हैं इनके पास बहुत सारी ये जंगल का ही मंगल है बेटा। ये दवाई उसकी बात देखो, ये
दवाई देखो सिकुड़ने वाली थी, ये भरपूर जवानी की दवाई। अगर आपको जवानी वगैरह की दवाई लेनी हो तो देख सकते हैं। ये तो बाबा जी वो सरसों के फूल हैं, ये लवड़ा के फूल हैं, तुम ही दवाई कर लो, हम ना करेंगे। और अच्छा चलिए ये छोड़िए, ये बता दीजिए ये क्या है? ये है तांडव का पत्ता। तांडव मतलब? ये तो नई बीमारी सुनी मैंने। बेटा इसमें अपनी डंडी लपेट के, ये गर्म करके डंडी लपेट के, और उसकी बाद 15 से 20 सेकंड रखो, फिर रात भर तांडव करोगे। तांडव का पत्ता है डंडी हल्की नहीं पड़ने वाली है। ये तांडव का पत्ता, इसमें निकलता है दूध। तो ये सारी दवाइयाँ आपने कहाँ से सीखी थी? आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? हाँ क्यों नहीं। हाँ बताइए। श्री 9142 आदमी जहाँ रहते हैं उन्हीं से सीखी थी तो हमने। आपने ये कब से कर रहे हैं आप? हमें हो गए करीब 300-400 साल हो गए दवाई करते। 300-400 साल मतलब? हाँ। समझे नहीं 3-4। अरे तुम पाती ऐसी ही पूछ रहे हो। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है करीब 165। देख रहे हो 105 साल बता रहे हैं। अब ये लगता है किसी अरे दवाई पूछ लो, दवाई किसकी लेने अच्छा आए ये वाली तुम? दवाई बता दो, चलो लास्ट दवाई है। ठीक, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, आप बताइए ये वाली दवाई क्या है? ये है चटनिया दवाई। चटनी दवाई? ये तो नहीं। अरे चाटने वाली दवाई यार, नहीं दवाई, तो आप बीमारी दवाई। क्या चाटने वाला सही कर सकते हैं? चाटने वाली सभी बीमारी सही होती, ये चटनिया दवाई है। बवासीर भी चाट के सही कर देते हैं? अरे नहीं भाई यार, वही ले आते। सिर्फ पथरी ही मुंह लगा के बाहर आती है, पथरी की दवाई है। तो मुंह लगा के मतलब किसी के पेट में मुंह लगा के और बाहर? पथरी बाहर। देख रहे हो ये बाबा जी आए हैं और बाबा जी से मिलने हम आए हैं, और ये जो दवाइयाँ दे रहे हैं तो देख सकते हैं ये चाट के अपनी सारी। अरे नहीं चाट के नहीं है भाई साहब, ये दवाइयों से निकलता है। अब तुम कोई बवासीर चटाई होती है। और ये वाली दवाई बता दीजिए, वो छोड़िए, जिद बताइए। ये वाली बता भाई तुम कौन सी लोग, तुम बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, सिर में दर्द रहता है हल्का हल्का। ये सिर की दर्द की नहीं है। तो ये किसकी है? ये टन्ना जोरी की है। टन्ना जोरी? ये आपकी बीमारियों के नाम भी आपके एकदम अलग यूनिक तरीके से बताते हैं कि आप ये टन्ना जोरी। बेटा हाँ। ये टन्ना जोरी की है। जैसे आप एक के संग रहे 1 महीना, 2 के संग 2 महीने, 3 के संग 3 महीने, और चौथे में नहीं कुछ बचा, ये बोलते हैं टन्ना जोरी। या जिसके संग उसके संग ट्राली फंसाते रहे, ट्राली का जब नुक कट जाती नहीं, लोकड़ कट जाता है, तो वो टन्ना जोरी बोलते उसे। आप गलत जगह में मत ले जाइए। ये टन्ना जोरी की दवाई है। ये देखो कुछ भी कर लो, देखो जैसे ट्राली फंसी रहेगी ये ऐसे ही फंसा रहेगा। ये टन्ना जोरी दवाई है, निकल नहीं सकती है। टन्ना जोरी हल्की हो जाएगी, एक निकल जाएगी। अच्छा, जैसे कुत्ते चिपक जाते हैं। बिल्कुल सही, समझदार हो, तीसरी फेली हो अभी भी। देखो ये टन्ना जोरी बोलते तो हैं। अगर आपको बाबा जी से दवाई लेनी है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गफूरा के ब्लॉग। और देख सकते हैं बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को कोई समस्या है, सोने से पहले कुछ नहीं लेना है। सोने के बाद लोलो पोतो की टिक्कियाँ 2 ले लो, और जगने से पहले लोलो पोतो की टिक्कियाँ 2 ले लो, ठीक है? आपको कोई बीमारी है ठीक। तो बाबा जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम बताइए। चैनल को नाम, इनकी आंखों में भी एक जादू है, दिखाते हैं इनका। दिखा दीजिए बाबा जी, प्लीज दिखा दीजिए। देखो इनकी आंखों का जादू दिखाते हैं, देखना। देखो हमने 1.5 करोड़ को चश्मा बनवाओ, अगर कहीं किसी को सस्तो मिल गया तो हमें चश्मा बता दियो भैया। राम राम। ठीक है।